रमण हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल श्री राधा रमण लाल की जय। प्रहलाद तालधारी तरल गत उद्धवा कांस कीर्तन हुआ, सभी भक्त आह्लादित हुए। आगे प्रश्न किया, प्रश्न ये किया कि अजन्मा का जन्म कैसा, अकर्मा का कर्म कैसा, अनामी का नाम कैसा। अब ये भागवत प्रारंभ होने जा रही है। हाँ, अब हम लोग भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक तो हम महात्मा सुन रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये व्यास जी का मंगलाचरण है, भागवत का प्रथम स्कंद। ये व्यास जी का जो मंगलाचरण है ना, इसके विद्वानों ने 108 प्रकार के अर्थ किए। आइए हम व्यास जी का मंगलाचरण करते हैं। बोले जन्माद्यस्य यथोन्भयादितरत चारिथे सुवेद्यस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये सत्य की वंदना की व्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोन्भयादि तरतः, बोले इतरत्र गोकुले अन्वगात्। प्रश्न किया कि वो परमात्मा कौन है। बोले जिस परमात्मा की इच्छा से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है और पालित होता है और लय हो जाता है। बोले वो परब्रह्म कौन है। बोले वो परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है। बोले बल्कि जिसने विधाता ब्रह्मा को ज्ञान प्रतिपादित करके बताया, वो कौन। बोले स्वराट। स्वराट यानी जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। स्वराट अर्थात जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसे स्वराट कहते हैं। वही परमात्मा
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यानी कि बड़े बड़े कवियों के हृदय से वही बोलता है। वो कवियों का कवि और कलाकार का कलाकार, ज्ञानियों का महान ज्ञानी है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व कर्तुम सामर्थ्यवान वो परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतोन बयादि तरतः, वही स्वराट। ब्रह्मा जी को जिसने वेदार्थ के ज्ञान प्रतिपादित किया, फिर बोले मुह्यन्ति यत् सूरया, उस वेदार्थज्ञ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरी भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। सूरया, यहां तक कि भगवान के बड़े भैया जो बलराम है ना, वो भी कभी कभी कन्हैया की लीला से, टेढ़ी मेढ़ी लीला देख करके उनकी भी खोपड़ी चक्कर खा जाती है। अरे 4 खोपड़ी वाले चक्कर खा जाएं तो सामान्य व्यक्ति का क्या कहना। हाँ, वही जब ब्रह्मा जी ने कन्हैया के ग्वाल वाल बछड़े चुरा लिए, तो 1 वर्ष तक स्वयं कन्हैया ग्वाल वाल बछड़े बनकर के रहे। एक दिन दाऊ जी ने देख लिया कि ब्रज में तो आजकल प्रेम की बाढ़ आ रही है। हम देखते हैं गाय का बालक 1 वर्ष का हो जाए तो गौ माता दूध पिलाना बंद कर देती है, लेकिन यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष के बछड़े हो गए, गाय दूध पिला रही हैं। माताएं भी अपने बालकों से बहुत प्रेम करती हैं। आजकल तो ब्रज में प्रेम की बाढ़ आ रही, देखूं तो सही। तो दाऊ जी ने ध्यान लगा करके देखा, सारे बछड़ों में, ग्वाल वालों में वो टेढ़ी टांग वाला मोर मुकुटधारी ही नजर आया। हाँ, कन्हैया से दाऊ जी ने पूछा, ओरे लाला कन्हैया, ये सब कौन? बोले चुप रहो, काऊ को बताइयो मत। क्यों लाला, देख आजकल त्वमेव भासी, सब जगह पर तू मोर मुकुटधारी ही नजर आता है। जिस भी बछड़े में देखते हैं, जिस भी ग्वाल वाल में देखते हैं, त्वमेव भासी। कन्हैया हंसकर बोले, दाऊ भैया, ये हमारी और बूढ़े बाबा की लीला चल रही है। बूढ़े बाबा है ना विधाता ब्रह्मा जी, इनको बूढ़े बाबा क्यों कहते हैं? बोले ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, इतने बड़े हैं ब्रह्मा। हाँ, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार बदलता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इस समय जो इंद्र स्वर्ग पर है उसका नाम पुरंदर है, बोलो जय श्री कृष्ण, जो इस समय वर्तमान में बैठा हुआ है। हाँ, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अब जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का होता है एक दिन, और एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। हाँ, घड़ी की सुई एक बार यूं होती है। इतना बड़ा विधाता ब्रह्मा का दिन होता है। वही बात कन्हैया कर रहे, दाऊ भैया
बताइयो मत काऊ को, आजकल मैं ही बनाऊं। क्यों? 1 साल हो गई मेरी और बूढ़े बाबा की लीला चल रही। बोले असली? बोले असली ग्वाल वाल बछड़े तो ब्रह्मलोक में है, और 1 वर्ष से मैं ही बना घूम रहा हूं। इसलिए आजकल मैं ही काऊ को पतो ना चले। हाँ ठीक है लाला, तेरी लीला तू ही जाने। हाँ तो मुह्यंत यत सूरया, और कि तो क्या कहे, भगवान के बड़े भैया बलराम भी मोहित हो जाते हैं। तेजो बारी मृदाम यथा भिन्नमय। जैसे हमें कभी कभी जल में स्थल का भ्रम हो जाता है और थल में जल का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही ये जागृत स्वप्न सुसुप्ता रूपा जो माया है, ये उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्य दिखाई देती है। यद्यपि जो हम देख रहे हैं वो है नहीं, पर दिखाई देता है। माया का मतलब क्या होता है? बोले मां माने नहीं। माया का अर्थ मां माने नहीं, या माने जो नहीं है पर दिखाई देता है, उसी का नाम माया है। रात में सोए हुए थे, शाम को नोटों का चिंतन कर रहे थे। नोटों का, खरे खरे नोटों का चिंतन कर रहे थे। रात को देखा तो करोड़ों की गड्डियां आ गई। वाह, माला माल है गए, सोने के महल बन गए। जैसे ही नींद खुली तो टूटी खाट पर पड़े हुए थे, सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहां गई वो नोटों की गड्डियां? अब पता चला, ओहो ये स्वप्न था। ऐसे ही मां माने नहीं, या माने जो हम देख रहे हैं ये है नहीं, यही माया है। मुह्यंत यत सूरया, ये स्वप्न लंबा है, एक दिन ये स्वप्न खत्म होने वाला है। इसलिए हम पहले ही जागृत हो जाएं। मोह निशा, हाँ ये मोह की निशा में हम सो रहे हैं और अनेक प्रकार के हम स्वप्न देख रहे हैं। देखें स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक स्वप्न हम देखते हैं। हम जो देखते हैं इससे विमुक्ता नहीं होती है। जो दिखाई दे रहा है उससे विमुक्त नहीं होंगे तो सन्मुक्ता कैसे होगी? विमुक्ता हो फिर सन्मुक्ता हो, विमुक्त होंगे तब हम सन्मुख होंगे। तो मुह्यंत यत सूर्या तेजो वारि मृदाम, जैसे थल में जल, जल में थल। जैसे सूर्य की तेजोमयी रश्मियों में हमें जल की भ्रांति हो जाती है, ऐसे ही हमें इस माया में भ्रांति हो जाती है। गर्मी के दिनों में हम अपनी गाड़ी में, कार में बैठ करके चलें सड़क पर, तो आगे दूर देखेंगे तो ये नजर आएगा कि जल भरा है। आप लोग अनुभव करते होंगे। सड़क पर चलते हैं, दूर नजर घुमाते हैं, सड़क पर लगता है कि पानी भरा है, लेकिन पास में जाते हैं कुछ भी नहीं होता है। इसको बोलते हैं मरु मारीचिका। ये जो हम देख रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे सड़क पर जल भरा हुआ दिखाई देता है, पर जल है नहीं, पर दिखाई देता है। ये ऐसी ही ये माया है।
ये सत्य नहीं है। ये श्लोक 2 बार आया। बोलो जय श्री कृष्ण। अनेक भगवान के आगे अवतारों की बात कही। यम यस्वान भाव मखल स्रोत सार में के व्यास जी ने करुणा करके ये अध्यात्म का दीपक प्रज्वलित किया। आओ आओ संसार के प्राणियों, इस दीपक के मध्य में तुम्हें उजाला मिलेगा। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। नारायण और सरस्वती व्यास जी को प्रणाम करने के बाद ही हमें व्यास जी के ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। ये मर्यादा है। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के चरणों में रति हो जाए। ये वासुदेव कौन है जी? बोले बसति सर्वम इति वसुदिव्यते इति देवा, वसुश्चासुश्च देवश्च इति वासुदेवा। जो कड़कड़ में बसने के बाद सभी को प्रकाशित करता, उसे वासुदेव कहते हैं। ये बताया। धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेना कथा सुया नोत्पादे दृधृतिम श्रम एवं केवलम। मानव तन पाने के बाद भगवान के चरणों में रति नहीं हुई तो जितने भी साधन हैं वो व्यर्थ हैं। हाँ, उनकी कोई महिमा नहीं। जैसे एक जगह पर शादी हो रही थी, विवाह, शादी करते हैं ना, एक कन्या का विवाह हो रहा था। बहुत खर्च किया, बड़े बड़े बैंड बाजा आए, बड़े धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद में विदा हो गई। लेकिन बहुत कुछ खर्च हुआ। इतने खर्च होने के बाद यदि कन्या की प्रीति यदि अपने पति में नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ है, विडंबना मात्र। श्रम एवं केवलम। ऐसे ही मानव तन पाने के बाद यदि भगवत चरणों में रति नहीं हुई तो जितने भी साधन हैं, जितना भी है, सब व्यर्थ ही तो है। इसलिए मानव तन पाने के बाद भगवत चरणों में हमारी रति होनी चाहिए। चरणों के जब चारण बन जाते हैं वो दुनिया को तारे और स्वयं तर जाते हैं। जब चरण फिर चारण ये हो। बोले ध्यान करने से होता क्या है जी? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि एवा मनीषा। संशय की ग्रंथियां खुल जाती हैं और हरिश्चित्तम समाश्रय। हरि आकर के द्रवीभूत होके हठात हमारे हृदय में बैठ जाते हैं जी। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतवी सुश्रुस्त्रवी तक्षणात्। जैसे कि आप कथा सुनने आए, अभी आप कथा सुनने नहीं आए, आप घर में ही बैठे हुए थे। आपके मन में आया कि चलो चलो, एक दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन है, चलो हमें कथा सुननी चाहिए। आज जल्दी सबसे पहले जाके बैठना चाहिए मुझे। जैसे ही आपने, अभी आप आए नहीं, व्यासपीठ के सामने नहीं आए, केवल घर में ये भाव उठा कि कथा सुनने जाना है, तो उसी समय श्री हरि भगवान आकर के हृदय में बैठ जाते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतवी सुश्रुस्त्रवी तक्षणात्। और हरि चित्त में बैठ गए तो बस सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। हाँ, भगवान के अवतारों का वर्णन, भगवान के अनेक अवतार हुए। हाँ,
पहला अवतार देखिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आगे नारद अवतार, वेद व्यास अवतार, कपिला अवतार, बराह अवतार, अनेक अवतार हैं। कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार है, कृष्णा अवतार, रामा अवतार, अनेक अवतार हैं। इन अवतारों का ध्यान करने से जीव को प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के अवतारों का चिंतन करना चाहिए। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्न किया कि कस्मिन युगे प्रवृत्तियम स्थाने वाकेन हेतुना, ये भागवत की रचना कब और कैसे हुई। अब थोड़ा सा शताब्दी में बैठ के चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जल्दी जल्दी चलते हैं। आज दूसरा दिन है, टेढ़ी टांग वाला भी आएगा फिर, और ये 7 दिन का प्रवचन, ये ठेके का प्रवचन है। बोलो जय श्री कृष्ण। 7 दिन में पूरी करनी है। हाँ, और 7 दिन में कथा हमसे तो पूरी होती नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कस्मिन युगे प्रवृत्तियम स्थाने वाकेन हेतुना, ये कब और कैसे इसकी रचना हुई। बोले सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी बैठे हुए थे। विचार आया कि आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग का मानव मंद बुद्धि होगा। मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रुता, मंद बुद्धि वाला होगा और मंद भाग्य वाला भी होगा। ध्यान देना, यदि किसी की मंद बुद्धि है तो भाग्य यदि अच्छा है तो भाग्य के बल पे काम चल सकता है, और यदि भाग्य उसका मंद है तो बुद्धि है तो बुद्धि के बल पे काम चल जाएगा। लेकिन भाग्य और बुद्धि दोनों ही जिसकी मंद पड़ गई हो, मंदा सुमंद मतियो, ऐसा व्यक्ति जहां बैठेगा, बोले मंद भाग्या उपद्रुता, ये जहां बैठेगा उपद्रव करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। उपद्रुता, उपद्रवी होगा। उससे कहो अजी तुम गीता सुन लो। बोले देखो मेरे से तुम चंदा तो ले जाओ, 5000 रुपया ले जाओ और गीता विद्यालय खुलवाओ। उनसे कहना चाहिए भाड़ में गए तुम्हारे 5000 रुपए। हाँ, गीता विद्यालय में तुम आओगे पढ़ने के लिए कि नहीं। हाँ, गीता, धनवानों को गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो गरीब होता है उसके तो 24 घंटे गीता उतरती रहती है। हाँ, गीता में कहा त्याग करो त्याग करो, वो तो त्यागी है ही। लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो उच्छृंखल हैं, उनको गीता पढ़नी चाहिए। गीता उनके जीवन में क्रांति करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कस्मिन युगे प्रवृत्तियम द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर जाता परा शरद योगी वासव्यम कल्या है। बोले द्वापर के अंत में तृतीय युग पर रहे, द्वापर के अंत में भागवत की रचना हुई है। ध्यान देना, तृतीय युग। वेद व्यास जी ने सोचा क्या करें। उन्होंने वेद के 4 भाग किए। 4 भाग, पहले ऋग्वेद ही था सिर्फ, ध्यान देना। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। विभाजन करने के कारण उनका नाम व्यास जी हुआ। फिर विचार किया कि कलयुग का मानव वेदों को समझ नहीं पाएगा। वेद अल्पश्रुत व्यक्ति से डरते हैं कि ये हमारा अर्थ अपने अनुसार ना कर दे। विषयी व्यक्ति वेदों का अर्थ भी अपनी इच्छा से करता है। अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद डरता है। क्या करें? वेद की द्रुही भाषा ये कलयुग का मानव कैसे समझेगा?
तो उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना की वेद व्यास जी ने। जो वेद नहीं पढ़ सकते हैं वो महाभारत का अध्ययन करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज बड़ी सोचनीय बात है, यदि लोगों से कहो घर में महाभारत पढ़ा करो तो लोग कहते हैं महाराज घर में महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। हाँ, कितनी बड़ी नासमझी है। नासमझी भी की कोई सीमा होती है। अरे महाभारत में केवल युद्ध नहीं है, महाभारत तो एक जीवन विज्ञान है, भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। महाभारत की रचना की, 17 पुराण लिखे, व्यास जी को फिर भी शांति नहीं है। अचानक नारद जी आ गए नारायण नारायण करते हुए। आइए नारद जी, स्वागतम सुस्वागतम, आए, बड़ी कृपा की। नारद जी बोले व्यास जी आप आज उदास क्यों हैं, क्या तकलीफ है? व्यास जी बोले बात ये है, हमने 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मुझे ये शांति नहीं है कि मैंने जीवों के लिए कुछ किया है। तुम्हें मालूम है आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग का मानव कैसा होगा? नारद जी ने कहा व्यास जी आपकी लेखनी ने कमाल कर दिया। आपने कलम तो चलाई लेकिन उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाया, उस शब्दों में उलझ गए। बुद्ध ने कहा चंद्रमा वो है, जरा देखो, तो लोगों ने चंद्रमा को देखना बंद कर दिया और बुद्ध की उंगली पकड़ ली। अरे भाई उंगली तो निशाना है, देखना है चंद्र को। क्या किया? उंगली को ही पकड़ लिया। व्यास जी कुछ और कह रहे थे, लोगों ने अर्थ का अनर्थ करने लगे। लिखा अहिंसा परमो धर्मा, जहां निवृत्ति के लिए था वहीं लोगों ने प्रमाणिक बना करके उसके नाम पर हिंसा करने लगे। समझ ही नहीं पाए। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी हिंसा की बात नहीं कर सकता, इसलिए वेद की भाषा नहीं समझ पाते। एक जगह पर विवाह हो रहा था, पंडित जी ने वर से कहा कृपया वरम कन्याम हृदयम आलभेद। वर आलभेद का अर्थ होता है स्पर्श करना, ध्यान देना, और आलभेद का अर्थ होता है मार देना। दोनों ही अर्थ होते हैं। यदि वर कन्या को मार देगा तो विवाह कहां होगा? हाँ, तो वेद की जो भाषा है अल्पश्रुत व्यक्ति नहीं समझ पाता है, जो उसका अध्ययन ठीक से नहीं किया होता। एक बात मुझे याद आ गई। एक जमींदार थे, जमींदार, प्राय ये मैं बात कहता हूं, जमींदार थे, पंडित जी थे, विद्वान भी थे और थोड़े बुद्धिमान भी थे। बोलो जय श्री कृष्ण। विद्वान भी और बुद्धिमान। उनका प्रतिदिन का नियम था, उनके खेत में धान बहुत होता था, धान। हाँ, धान से जो चावल निकलता था, चावल से जो माड़ निकलता था, अब वो माड़ वो पीते थे रोज गरम गरम। हाँ, आदत थी पीने की।
आजकल थोड़ी ना सब जगह मॉडर्न मॉडर्न। हाँ। पुराने जमाने के लोग धान से जो चावल, चावल से जो माड़ निकलता था उसे पीते थे। आज उसको चलनी लगा के नीचे बहा देते। अंतर है ना। तो उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी बुद्धिमान थी। एक दिन पंडित जी किसी सभा में बैठ करके बात कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो पत्नी ने धान से जो चावल निकला, चावल से जो माड़ निकला, वो गरम गरम माड़ निकाल करके